हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको जॉब, पीएचडी, यूजीसी नेट, स्कॉलरशिप एंड अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स मिलती है। और इसी चैनल पर हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की स्टडी भी करते हैं। और यहाँ पर शुरू से ही एक महत्वपूर्ण सवाल जवाब सेशन होता है, जिसमें अब तक मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो शिक्षा और करियर एजुकेशन से संबंधित थे। आप भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जो है कि 2021 के लिए भी हम लोगों ने अपनी स्टडी जो है वो शुरू कर दी है। आप मेरे प्लेलिस्ट चैनल के में जाएंगे, वहाँ पे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जो है कि आराम से वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे मगर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। तो आप 2021 के लिए अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और जो है कि अगर आपको अदर्स चैनल अच्छे लगते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और मैंने चैनल पर है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट गुड रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस। जी हाँ, कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस कैसे लिख सकते हैं, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे जिससे आप किसी भी तरह का रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल एक ही चीज़ होता है। कुछ लोग इससे रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, कुछ लोग सिनॉप्सिस कहते हैं, ठीक है। जिससे कि आप हर तरह का रिसर्च प्रपोजल लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको बहुत ही सिंपल वे में लिखने का सारा मेथड और प्रोसेस और स्टेप सब कुछ यहाँ हम आपको बताएंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ हमेशा ही एजुकेशनल अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं। हम यहाँ स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल। तो किसी भी रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस को लिखने से पहले सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि शोध की समस्या, या फिर यूँ कहें जिस भी टॉपिक का आपने चयन किया है उस पर लिखना होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे पहले प्रस्तावना भी कहते थे, आजकल इसे रिसर्च प्रॉब्लम करके लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आप जब भी अपने टॉपिक को डिसाइड कर लेते हैं कि आप अमुक विषय पर शोध करेंगे, तो आप सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम लिखते हैं, यानी अध्ययन की समस्या। उसमें आप बताते हैं कि आपने इस अमुक समस्या को क्यों लिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है साइबर क्राइम, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे ना कि निसंदेह हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जहाँ पर हम डिजिटलाइजेशन के इस युग में कंप्यूटर और मोबाइल का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुविधा तो लेकर के आई है, ईज़ लेकर के आई है, मगर इन सब का एक सकारात्मक परिणाम है तो दूसरा नकारात्मक भी परिणाम हमारे सामने निकल के आया है, जिसके तहत जो है कि साइबर क्राइम की जो संख्या है वो बढ़ी है। आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य माध्यम, नेट बैंकिंग इत्यादि से पेमेंट को घर बैठे पलक झपकते कर देते हैं, मगर पलक झपकते हमारे बैंक अकाउंट से क्राइम के तहत बहुत सारे पैसे भी साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक समस्या है, ये है साइबर क्राइम। तो आपको इस तरह की समस्या जो है आपके सब्जेक्ट, आप जिस विषय वस्तु या फिर आप जो टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को आप इसके अंतर्गत लिखेंगे और भी अच्छे तरीके से। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब कि संबंधित साहित्य का अवलोकन। मैं थोड़ा सा सरल भाषा में इसे समझाती हूँ। साहित्य का अवलोकन मतलब जिस भी विषय पर आप काम करना चाहते हैं उस विषय पर आपसे पहले क्या क्या अध्ययन हुए हैं और कौन कौन से काम हुए हैं उसका अध्ययन करना, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, दूसरों की भी जो सोचने की
और अपने काम करने की उनकी जो क्षमता है, उन्होंने जो काम करके दिया है, उन्होंने कैसे किया है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको तब होती है जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं, जिस भी विषय पर आप शोध करना चाहते हैं, सिनॉप्सिस को लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको भी एक आइडिया मिलता है कि आप अपने काम को नए तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चरण होता है, और आपको ये लिखना ही होता है। आप शोध के लिए पीएचडी फाइल भी लिखेंगे ना, तो आपको उसमें भी बहुत सारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिखना पड़ेगा, जो भारतीय और पाश्चात्य यानी कि इंडियन वेस्टर्न सारे तरीके के इसमें आते हैं। उसके बाद होता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना का निर्माण। अब कुछ लोग जो है कि वो प्रश्न कथन या रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न भी बनाते हैं। ठीक है, मगर एक अच्छा पीएचडी फाइल वही होता है जहाँ पे उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, वो काफ़ी साइंटिफिक माना जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि आप शोध प्रश्न पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, मगर आजकल जो है ज़्यादा साइंटिफिक वही माना जाता है जिसमें कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना का निर्माण होता है। ठीक है, आपको अपने अध्ययन का उद्देश्य भी बताना होता है कि आप क्यों कोई भी सिनॉप्सिस करना चाहते हैं, कोई भी रिसर्च प्रपोजल क्यों लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उससे संबंधित जो है कि रिसर्च, आपके रिसर्च से संबंधित जो है वो हाइपोथेसिस आप क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस में एक बात ध्यान रखिएगा कि उसमें 2 चर जरूर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन यानी कि शोध अभिकल्प की। शोध अभिकल्प में आप बताते हैं कि आप कौन कौन से जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करने वाले हैं, और किस तरीके से आप रिसर्च को करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि शोध और शोध डिज़ाइन यानी कि रिसर्च डिज़ाइन दोनों के प्रकार अलग अलग होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, तो मैंने इससे रिलेटेड जो है कि एक अलग वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा अगर आपको रिसर्च और रिसर्च डिज़ाइन के प्रकार में कुछ भी संशय है, कोई भी दुविधा है। तो इसमें आप तमाम उन टूल्स के बारे में बताते हैं जो कि आप अपने शोध में या फिर सिनॉप्सिस में प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चनर लिए हैं या फिर इंटरव्यू शेड्यूल लिए हैं, आपके अध्ययन का जो सब्जेक्ट है वो एरिया कहाँ का है, और भी आप इसमें मीन, मीडियन, मूड और इस तरह के किस किस टूल का प्रयोग कर रहे हैं, और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और परिमाणात्मक, इसको हिंदी में कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, अगर आप अपने शोध में किसी प्रकार के टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पर आप विवरण देंगे, यानी कि आप संबंधित अपने शोध से संबंधित जिन जिन टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं उनका आप यहाँ पर वर्णन देंगे। डाटा कलेक्शन यानी आंकड़ों का संकलन या तथ्य संकलन। ठीक है, आप फील्ड में शोध से संबंधित जब आप फील्ड में जाते हैं, तथ्य संकलन, डाटा का संकलन करते हैं, जैसे संबंधित जिस भी विषय पर आप शोध कर रहे हैं या रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं उससे संबंधित डाटा का संकलन आप करते हैं। ठीक है, डाटा के संकलन में जो है कि आप जैसे कि मान लीजिए आपने 400 लोगों से पूछताछ की, चाहे क्वेश्चनर के माध्यम से, चाहे इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से, चाहे अन्य किसी माध्यम से, तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिर से समझाती हूँ, जैसे कि देखिए आपने 400 लोगों पर से जा कर के आपने उनसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आपने उत्तरदाता से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चनर के माध्यम से, साक्षात्कार शेड्यूल के माध्यम से, इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से, तो आपको जो भी प्राप्त हुआ आंसर उसका,
मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझा रही हूँ, आप उसे लिखते हैं। अगर आप इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से कर रहे हैं तो आप लिखते हैं, क्वेश्चनायर के माध्यम से कर रहे हैं तो जो उत्तरदाता है वो खुद भरता है आपके क्वेश्चनायर को, तो आप इन सबको कलेक्ट करते हैं। इसी को कहते हैं तथ्य संकलन या डाटा कलेक्शन। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एक मास्टर चार्ट बनाते हैं और आप फिर डाटा का एनालाइज करते हैं। आप उस डाटा का विश्लेषण करते हैं ताकि साधारण लोग भी उस विश्लेषण को पढ़ के आपके जो डाटा कलेक्शन है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका डाटा क्या बताना चाहता है, वो आप उसके माध्यम से उसमें बताते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में साइबर क्राइम से कितनी प्रतिशत तक जनता उसकी शिकार है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन था और आपने कहा कि जो है कि इससे लगभग 50% से ऊपर की जो एक संख्या है, जनसंख्या है, वो उसका शिकार है, और आपने इस चीज़ को एनालाइज किया, इसे कहते हैं डाटा एनालाइज। ठीक है, एग्जामिन और टेस्ट हाइपोथेसिस, आप अपनी उपकल्पना की जांच करते हैं। जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, निर्वचन और प्रतिवेदन लेखन। ये मैंने आपको जो है ये सारे स्टेप बताएं जो कि पीएचडी लिखते समय इन सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे पायलट स्टडी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, मगर मैंने एक मोटा मोटा ये सारा आपको बताया ताकि आप अगर किसी विषय पर शोध भी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, आप किसी भी तरह का रिसर्च प्रपोजल इस सभी स्टेप को फॉलो करके बहुत ही आसानी से और अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएचयू की। तो बीएचयू में देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको 500 शब्दों का सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल लिखना है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आधे घंटे का समय 30 मिनट दिए जाएंगे। तो आपके पास देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप रिसर्च प्रॉब्लम बता देंगे और रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने उससे संबंधित अध्ययन किया है तो आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना का निर्माण किया है तो छोटा सा लिख देंगे। आपने इवन हाइपोथेसिस तो कम ही बनता है, 4 5 6 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन, आपको अगर पता है कि आप कौन कौन से टूल का प्रयोग करने वाले हैं तो उसमें लिखेंगे, जो भी आपको जानकारी होगी सब कुछ शॉर्ट में ही लिखेंगे। अभी आपके पास तो डाटा कलेक्शन और डाटा एनालाइज नहीं होगा, तो आप इसमें जिस भी मेथड का प्रयोग करने वाले हैं वो सारी चीज़ों का अच्छे से उसमें विवरण देंगे। एग्जामिन और टेस्ट हाइपोथेसिस ये भी नहीं होगा। अगर आपने हाइपोथेसिस नहीं बनाया हो तो रिसर्च कथन को इसकी जगह पर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जर्नलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन, रिपोर्ट लेखन, जो भी। तो देखिए ये तो सारे चरण थे ना, इसमें से आप जितने चरण को सम्मिलित कर सकते हैं सबसे अच्छा है। आपको रेफरेंस जरूर देना है, भले ही मगर रेफरेंस उन्हीं का दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, रेफरेंस उन्हीं किताबों का दीजिएगा जिनको सच में आपने पढ़ा है, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा रेफरेंस दे देंगे और जो है कि मैंने कहा कि इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़्यादातर रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च से ही पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन। तो हो सकता है कि आपने जो इतनी सारी किताबें दिखा तो दी और आपने उसका अध्ययन नहीं किया, उन्हीं किताबों के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो आप फंस जाएंगे। आपने कम किताब पढ़ी है तो आप कम ही किताब का रेफरेंस वहाँ पर बीएचयू में रिसर्च प्रपोजल लिखने के टाइम में दीजिएगा। और अभी से ही मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था, अभी फिर से कह रही हूँ कि एक A4 साइज पेपर लेके आप 500 शब्दों में 30 मिनट में अपनी पूरी जो मैंने आपको चरण बताया, इसमें से जर्नलाइजेशन मान लीजिए आप नहीं कीजिएगा और ये प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग मत कीजिएगा। ठीक है, रेफरेंस दीजिएगा लास्ट में, संदर्भ सूची, ठीक, और बताइएगा, भले ही कम किताबों को बारे में बताइएगा मगर आपने उसको पढ़ा हो, ऐसे ही किताबों के बारे में आप बताइएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरव्यू और साक्षात्कार के लिए आप अच्छे से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत जल्द ही वो वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने ऑल
नोटिफिकेशन बटन को प्रेस किया हो। सब्सक्राइब तो आप लोग कर लेते हैं, मगर आप जो है कि बेल बटन घंटा नहीं दबाते हैं ऑल कैटेगरी में, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप ऑल कैटेगरी में बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इसे शेयर कीजिएगा। और थैंक यू so much for watching my channel. Stay tuned until the next video. Take care all of you. Bye bye.